Yajule Samala Nono Sarajule यानी तुर्तुक इलाके के रहनुमा सरपंच पंच जो यहाँ मौजूद हैं और इस इदारे के सभी प्रिंसिपल और असातिज़ात और हम यहाँ पर सीखने आए हैं गोबा अली जी से। तो गोबा अली जी को मैं खुशामदीद कहूँगा यहाँ पर। और जैसा अभी बताया, मुझे बहुत खुशी हुई बहुत अरसों बाद अपने शागिर्द या दोस्त गुलाम हुसैन से मिलने का और यहाँ फुनसुक डोलमा से आपके स्कूल में मिलने का, जो दोनों मेरे साथ टेकमोल में बहुत सालों रहे। तो आप लोग सबसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, जिस क्या कहेंगे मोहब्बत से आपने हमें यहाँ कबूल किया। मगर इस बार, हालांकि मैं बहुत बार आया हूँ यहाँ, इस बार हम सिर्फ सीखने के लिए आए थे। और वो भी जिस बारे में तुर्तुक काफ़ी मशहूर है, बल्कि मैं कहूँगा बल्कि कौन मशहूर है कि वो कैसे वादियों को हरा भरा करते हैं, जो कि एक इल्म है इन वादियों में, जिसके बारे में गीत भी बहुत है। मैं सीखा करता था हुसैन से, युल स्मोन वो बसे जाप पे नचुम कुल्लंगी सलाम ज़र यम सलाम ज़र बायों पे ना, ये सलाम ज़र ये सलाम सोंपा यम सलाम ज़र बायों पे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि जिस हुनर में आपकी महारत है, कहीं इस चकाचौंध तरक्की के नाम पर, कभी इल्म के नाम पर, कभी स्कूल के नाम पर, ये चकाचौंध रोशनी हमें उस महारत से जुदा न कर दे, महरूम न कर दे, जिसके लिए मैं सलाम करने और सीखने के लिए आया हूँ आप सबसे, और ख़ासकर गोबा अली जी से। एक बहुत बड़े आलिम हैं पौधों के इल्म में। तो ये आप लोगों की, बल्कि लद्दाख की बहुत बड़ी महारत है, बहुत बड़ी खूबी है। हम कहीं इसे ही ना खो बैठे ये ABC और 1 2 3 के चक्कर में। हाँ, इसका मुझे डर है। और यही मैं याद दिला के जाना चाहूँगा कि आप ये गलत फहमी में न रहें कि इल्म और तालीम ये ABC को कहते हैं, इसमें 2-4 अल्फाज हम सीख गए, कुछ लिख गए, कुछ पढ़ गए, तो फिर बहुत माहिर हो गए अपने आबा अजदा से, अपने माता पिता से, कि वो तो अनपढ़ हैं, वो तो गांव के हैं, हम तो बहुत पढ़े लिखे हो गए। मैंने ऐसे बहुत पढ़े लिखों को देखा है जो सिवाय एक बड़े गुरूर के अंदर से बहुत खोखले होते हैं। अगर सही में इल्म है तो उनमें है जो ज़मीन से जुड़े हैं और फिर आसमान तक जाते हैं, सारी दुनिया के इल्म को अपने में समाते हैं और उसे अमल में लाके आबाद करते हैं अपने देश को, गांव को, घर को। ठीक है, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि बहुत बार हम इल्म क्या है कहते हैं तो कहीं से अंग्रेज़ों से सीख लिया। इल्म तो जी 3 R's है, 3 R's, R। किसने कहा पता नहीं। रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक को, 3 R's को तालीम यानी एजुकेशन कह दिया। अव्वल तो 3 R नहीं हुए। रीडिंग तो ठीक है, राइटिंग तो R भी नहीं है, अरिथमेटिक भी नहीं, किसी अनपढ़ ने ही ये कहा है, मगर पूरा दुनिया 3 R's का मंत्र जपता है कि ये तालीम है। ये जो रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, पढ़ना लिखना और थोड़ी सी हिसाब, इसको पढ़ाई, इल्म, तालीम समझकर बहुत लोग गुमराह हो गए और हमें भी गुमराह करते रहे। इसीलिए है कि आज लद्दाख के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रीडिंग, राइटिंग और थोड़ी सी अरिथमेटिक तो जानते हैं, मगर फिर उसके अलावा जो पहले जानते थे उसे भी भूल गए। तो क्या है जो पहले जानते थे और अभी भी जानना चाहिए और जानते रहना चाहिए, उससे महरूम नहीं होना चाहिए, वो इल्म क्या है? तो उसको मैंने अल्फाज में उन्हीं की तरह बांधने की कोशिश की कोई 30 साल पहले।
मैंने कहा ये 3 R's नहीं हमें ज़रूरत, ये तो हमें गुमराह करेगी, क्योंकि ये रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक तीनों दिमागी कसरत है, और इंसान सिर्फ दिमाग नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ये तो दिमागी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। क्यों ना हम 3 R's के जगह पे 3 H's कहें। 3 H's क्या है, ये मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता था, और जो आप में है मगर खो ना बैठे इसे, इस चकाचौंध रोशनी में आप खो ना बैठे। तो मैं ये कहता हूँ, बाद में मुझे पता चला सालों बाद कि महात्मा गांधी ने भी कुछ ऐसा ही बात कहा 3 H's का। तो सबसे पहला तो ब्राइट हेड, रोशन दिमाग, रोशन दिमाग। हेड कमजोर हो हम नहीं कहते हैं, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक नहीं चाहिए हम नहीं कहते हैं, उसमें आप दुनिया के अव्वल से भी बेहतरीन बनिए, बिल्कुल ब्राइट हेड। मगर ब्राइट हेड पर ही रख दें महदूद इसे तालीम को, तो फिर हम बहुत ही घमंडी, गुरूर वाले इंसान बनेंगे। जैसा मैंने कहा, जो सबको अनपढ़ गंवार समझते हो, बड़े बूढ़ों को, और खुद को बहुत आलिम समझते हो, और करने पे आए तो कुछ भी ना आए, किसी काम पे आए तो हाथ थर थर कांपे, ना अपना कपड़ा बनाना आए, बनाना तो छोड़िए, फट जाए तो सीना नहीं आए। आजकल के आलिमों को जो MA हैं, PhD हैं, कपड़ा फट जाए तो वो सी नहीं सकेंगे। मकान बनाना तो छोड़िए, बाप दादाओं ने जो बनाया है वो अगर जरा बिगड़ जाए तो उसका मरम्मत करना तक नहीं आए, और वैसे देखें तो PhD किया है। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, सुना है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। पंथी को, मुसाफिर को छांव नहीं, फल लगे बड़ी दूर। तो खजूर का पेड़ पे फल इतना दूर लगता है, ना किसी के खाने के काम आता है, ना उसका कोई पत्ता होता है, ना शाख होता है, सीधा तीर की तरह और 2-4 पत्ते ऊपर। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छांव नहीं, फल लगे अति दूर। किसी के काम नहीं आने वाले बड़े बहुत देखे, जो सिर्फ दिमागी बड़े हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ब्राइट हेड का H तो पहला H है, दूसरा H हो स्किल्ड हैंड्स का, हुनरमंद हाथ भी हो तो जरा मतलब बने। वो हाथ जो आपके माँ, अब्बा, अम्मी ने आपको दिया है, खेतों में आपको साथ ले गए, कपड़े फटे तो सिलना सिखाया, मरम्मत करना सिखाया, मगर आप उसे दूसरे दर्जे का समझ बैठे, ये पढ़ाई नहीं, ये तो गंवार का काम है, मैं तो किताब लेके जाऊंगी। ये इल्म में हमने जो गलत रास्ता चुना उसे हम दुरुस्त करें, क्योंकि बिना इस हुनरमंद हाथ के हमारी तालीम मुकम्मल नहीं होती। अगर कहीं कुछ सैलाब आ जाए, कहीं कुछ जंग हो जाए, तो आपके किताबों के पन्ने खाकर आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्या चाहिए होगा? खुराक चाहिए होगा, वो जमीन से उगेगी, उसके लिए हुनरमंद हाथ चाहिए, जो कि इस इलाके में कूट कूट के भरा है। इसीलिए हम सीखने आए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि है तो बहुत, मगर वो पुराने हैं, नए लोग क्या इसे ले रहे हैं या वो भूल के आगे दौड़ पीछे छोड़ हिसाब से जा रहे हैं। तो स्किल्ड हैंड्स आप लोगों को अपने तालीम में लाने की जरूरत है। बदकिस्मती है कि हमारी स्कूली निज़ाम उसे नहीं तवज्जो देते। वो उनको तो काफी है कि आपने एग्जाम में क्या जवाब दिया, आपने इम्तिहान में चावल उगा लिए मानसून के बारिश से, तो काफी है। हालांकि न बारिश होती है मानसून की यहाँ, न उगते हैं चावल, मगर सवाल का जवाब हम यहाँ मानसून के बारिश से चावल उगाते हैं लिखेंगे तो 10 में से 10 मिलेंगे। तो ऐसे हमारे स्कूल हो गए हैं, मजबूर हैं। ये नहीं है कि हमारे असातिज़ा ऐसा चाहते हैं, निज़ाम ऐसा है। तो उससे भी बड़ी जो है अभी जो नई तालीम की पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें यही बात अब सरकार ने भी पहचाना है, उसका कबूल किया है
कि बच्चों को हाथों का हुनर भी देना चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो। अब जाके समझ रहे हैं, मगर अमल में आने तक वक्त लगेगा। तब तक मैं ये कहूंगा, तुर्तुक बुगदम, ये इलाका तो खुश नसीब है क्योंकि ये स्कूल में नहीं है तो घर में है ये इल्म। दुख तो मुझे उनका है जो बंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनके स्कूल में जब तक ना आए घर में कुछ है ही नहीं। घर में तो वो भीड़ भड़के के सड़कों के बीच में एक फ्लैट में है, तो क्या वो सीखेंगे हाथों का हुनर? आप तो खुश नसीब हैं कि आपके इर्द गिर्द आप तो घिरे हुए हैं हाथों के हुनर से, मगर सबसे बदनसीब आप होंगे कि घिरे हुए हैं हाथों के हुनर से और आपका दिमाग, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो स्कूल जाने वाले हैं। तो वो उस आदमी की तरह होगा जो पानी के बीच रहकर प्यासा मर रहा होगा। नहीं होंगे ना आप, तो उम्मीद है नहीं होंगे। तो ये हाथों का हुनर आप स्कूल में जब तक ना आए, माँ से सीखिएगा, अब्बा से सीखिएगा और फक्र महसूस कीजिएगा कि हम ये भी सीख रहे हैं। हम दिल्ली से 2 कदम दूर है, आगे हैं, बंबई से 2 कदम आगे हैं, न्यूयॉर्क से, लंदन से 2 कदम आगे हैं। वहां स्कूलों में लकीर के फकीर बने हुए हैं। समझते हैं लकीर के फकीर? बस लकीरें खींचते रहो, कहीं अलिफ तो कहीं ए तो कहीं बी, और उससे ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। हम यहाँ अमल में ला सकते हैं। अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो खेत में जाके देखिए कि धूप की रोशनी से कैसे पत्ते हरे होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस। खुश नसीब हैं आप कि ये देख सकते हैं आप घर पे जाके शाम को, सुबह उठते ही। फिर स्कूल में उसके बारे में पढ़िए। ऐसा किस्मत किसका है? किसी का नहीं है। मगर उस किस्मत के बीच में बदकिस्मत रहो तो फिर क्या कहें? उम्मीद है कोई ऐसा बदनसीब इस वादी में नहीं है। तो ये था हाथों के हुनर का, स्किल्ड हैंड्स आफ्टर ब्राइट हेड। तो ये दोनों हो गए तो हो गया इल्म मुकम्मल, बन गए अच्छे इंसान? नहीं, रोशन दिमाग और हुनरमंद हाथ तो चोर उचक्कों के भी होते हैं। जो जेब कतरे होते हैं ना, उनका भी बड़ा हुनर होता है हाथ का। ऐसे काटते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है कब चले गए पैसे। तो इससे तो कोई दुनिया का भला नहीं होगा। तो इसलिए तीसरा एच बहुत जरूरी है और उसे हम कहते हैं काइंड हार्ट। काइंड हार्ट। जब आपका दिल प्यार से भरा हो, मोहब्बत से भरा हो सबके लिए, करुणा जिसे कहते हैं, कंपैशन जिसे कहते हैं, सबका आपको दर्द है, दुख है, इसका मुसीबत मैं कैसे हल करूं, उसकी तकलीफ कैसे मैं खत्म करूं, ऐसा आपका दिल हो, तब आप तालीम याफ्ता हैं। 3 R's नहीं, 3 H's से लैस हो आप तो फिर आप सही मानों में दुनिया और दीन दोनों के नजर में, दीन दुनिया दोनों के नजर में आप मुकम्मल इंसान बन गए। क्योंकि जिसका दिल ठीक जगह पे, सही जगह पे होगा तो वो अपने हुनरमंद हाथों को कहीं गलत नहीं इस्तेमाल करेगा, वो सबके फायदे के लिए ही करेगा। नहीं तो लोग इन हाथों को बैंक लूटने में लगाते हैं, बमों से इमारतों को उड़ा देने में लगाते हैं, कत्ल करने में लगाते हैं, बड़े ही रोशन दिमागी से करते हैं ये सब काम, और ऐसे लोगों की वजह से ये दुनिया परेशान है। मगर जब काइंड हार्ट का जो तीसरा क्वालिफिकेशन आपका हो जाएगा तो फिर आप इन हुनरमंद हाथों को, इस रोशन दिमाग को भलाई के लिए, फलाह व बहबूद के लिए, सबके लिए इस्तेमाल करेंगे। वो हमें बनना। मगर हमारे तालीमी निज़ाम में तो काइंड हार्ट तो छोड़िए, स्किल्ड हैंड्स तक नहीं है। कुछ मगरिबी स्कूली निज़ाम, IB हो गए, कैम्ब्रिज हो गए, अभी थोड़ा फख्र करते हैं। हमारे स्कूल में तो हाथों का हुनर भी सिखाते हैं, आधा अधूरा सा सिखाते हैं। जितना आप सीखते हैं घरों में अपने अब्बू अम्मी से, उससे तो 10 गुना कम सीखते हैं, मगर बहुत बड़े आवाज में कहते हैं आवर स्कूल टीचर्स यू एक्सपीरियंशियली विद द स्किल्स ऑफ द हैंड। मगर हम 100 गुना ज्यादा सीखते हैं, भले ही स्कूल के अहाते में नहीं, जो करनी चाहिए और होगी भी, मुझे उम्मीद है। स्कूल में जैसे हमारे
कितने वसाइल हैं। हम कभी कहते हैं यहाँ वसाइल नहीं है, यहाँ टीचर नहीं है, तो टीचर हमारे स्कूल में ही होने ज़रूरी है नहीं। अभी तो कहेंगे कि हम तो सब साइंस और मैथ्स और कॉमर्स के हैं, यहाँ पर कोई हाथों के हुनर के हैं नहीं। गवर्नमेंट से हम दरख्वास्त लिखेंगे कि हमें कोई वो भेजे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। क्यों इंतज़ार करते रह गए? हम अपने गाँव में ज़रा सर उठा के देखिए, हर घर में प्रोफेसर हैं, हर माँ एक प्रोफेसर है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। और फिर जैसा मैं कह रहा था, गोबाली जी का वहाँ देखिएगा, आप टूर पे ले जाइएगा, ले तो गए मगर यहाँ थम में ही जाइएगा, कहाँ कहाँ के कैसे कैसे पौधे यहीं उग सकते हैं, उन पर क्या क्या तजुर्बे हुए। तो ऐसे प्रोफेसर्स लेक्चरर्स जब आपके इलाके में ही हो तो सरकार से मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जब आपका दरख्वास्त कबूल होगा और वो कोई भेजेंगे भी तो ऐसा बेकार भेजेंगे जिसके डिग्री 6 लाइन में लिखेंगे मगर बंजर होगा आपकी क्यारियां। तो उनको सिखाने की जरूरत है आपके गांव के लोगों से, बल्कि बच्चों से। जो अब्बू अम्मी से सीखा है वो शायद हमें दिल्ली को सिखाने की जरूरत है, बम्बई को सिखाने की जरूरत। उम्मीद नहीं कीजिए कि आ भी जाए तो कुछ सिखाने वाले आएंगे और इस इलाके के लिए कोई इल्म लेके आएंगे। सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े वसाइल तालीम के आपके ही गाँव में हैं, जो स्कूली किताबों में नहीं है। उनको आप भूल ना जाइए, इस्तेमाल कीजिए, कभी उन्हें बुलाइए। आपके यहाँ कोई वीवर होंगे जो क्या कहते हैं, बनाते हैं, पट्टू बनाते हैं, थक थक सक्का न्योट्टो, हाँ, दे चोकला छेम्पोपा योड्डो और दो चोक्का न्योड्डो, जो पत्थर काशी करते हैं, उनको यहाँ बुलाइए कभी। तो बच्चों को वहाँ ले जाइए तो तालीम थोड़ा मुकम्मल होगा। और फिर जो मैं कह रहा था, दिल की बात, कि काइंड हार्ट, कंपैशनेट हार्ट, वो हम घर से बड़े बूढ़ों से हम सीख सकते हैं। स्कूल में तो ज्यादातर हम कंपटीशन सिखाते हैं, उसको कैसे मात दोगे और खुद आगे कैसे बढ़ोगे, फर्स्ट कैसे आओगे। ये हमारी वो नहीं है, फितरत नहीं है लद्दाख में। हम मैं कैसे आगे, हम तो मैं को पीछे रखने वालों में से हैं, औरों को आगे बढ़ाएं, खुद को पीछे रख। ये कहाँ हम रास्ता भटक के आ गए। तो हमें खुद को दोबारा तलाशने की जरूरत है कि हम खुद से पहले औरों का भलाई करने वाले लोग हैं। हम सिर्फ लोगों को खुद क्या कहेंगे, सेल्फ सेंटर्ड वो ना बना बैठे तालीम के नाम पर, जो मैं कह रहा था, गुमराह हो रहे हैं। तो ऐसे अगर लोग हों तो ये दुनिया और खुशहाल होगी, खुशी ही खुशी होगी, क्योंकि सब एक दूसरे को मदद कर रहे हो तो औरों का भी खुशहाली होगी, अपनी भी होगी। तो मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता था कि तालीम को हम मुकम्मल तौर पर समझें कि ये सिर्फ किताबें, कलम, कागज, इम्तिहान, कुछ सवाल जवाब और कुछ मार्क्स, यहीं तक महदूद न रखें। इसको जिंदगी से जोड़ें। इसको कैसे हम एक खुशहाल कौम बनाएं जहां हर कोई महारत रखता हो, जहां हर कोई औरों की मदद करने बल्कि काम बनाने बल्कि न बिगाड़ने के लिए हो। ऐसे गांव, ऐसे घर, ऐसे कौम कैसे बनाएं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमें एयरफोर्स में कैसे एयरफोर्स को लद्दाख के माहौल के लिए मकबूल बनाएं, सूरज की गर्मी जैसा बता रहे थे उसको इस्तेमाल करके, ना कि तेल और ये सब जलाकर हवा को आलूदा करें और दुनिया को बिगाड़ें। उस बारे में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तो इसलिए हम उस तरफ जाएंगे। मगर आपसे हम मिलते रहेंगे। हम इत्तला के बिना आए, मैं मानता हूँ, क्योंकि हम यहाँ सीखने आए थे, तो बताने नहीं आए थे। अब आपने ज़बरदस्ती की तो 2 बातें बता दी, सिर्फ वो भी याद करने की 2 बातें। फिर कभी ज़रूर आएंगे, आते रहेंगे। आप आए थे हमारे वहाँ, बहुत अच्छा लगा। उसी तरह ये हमारी बारी है, मगर बताने के लिए नहीं, सीखने के लिए। और हम वहाँ से सीखने आए हैं, तो आप तो इस इल्म के बीच में हैं। तुर्तुक को मैं हमेशा से इज्जत करता आया हूँ कि जो यहाँ पर लोगों में इनोवेटिव जिसे कहते हैं ना, अलग सोचने की कुव्वत है, वो मैं बहुत सराहता रहा हूँ।
जब हुसैन थे हमारे सिकमुल में, ये एक थे जिनको जो भी काम दो, जितनी उम्मीद थे उससे थोड़ा बेहतर करके आएंगे। उसी तरह गुरबा अली से मैं बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले मिला, उनसे बहुत सीखने को मिला। तो इसी सीखने को इल्म कहते हैं। इल्म सिर्फ ये 6ठी क्लास और 7वीं क्लास में नहीं, बल्कि ये तो शुरुआत है, चलता रहता है। तो आपका भी जारी रहे, हम भी जारी रखेंगे। शुक्रिया।